हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आज गैप अप हुआ, कल का ये क्लोज था। तो ये क्लोज के बाद गैप अप हुआ और गैप अप सस्टेन नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक बियर बार बना, फिर दूसरा एक बियर इनसाइड बार बनाया। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक चैनल में है, बुल चैनल में। तो चैनल में क्या होता है, आपको अगर सेल भी करना है ना तो आप 50% में सेल कर सकते हो, और जो नीचे वाला 50% है उसमें आप बाय कर सकते हो, पर उसके लिए चैनल थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। ओके, तो इसमें जब भी मार्केट ये 50% में आता है यहाँ पे बाय करते हैं लोग, यहाँ पे बाय करते हैं, और जो भी 50% है ऊपर वहाँ पे सेल होता है। तो आप देख लो कि फिर इनसाइड बार बना, इसका लो नहीं निकाला, अभी भी मार्केट ईएमए के ऊपर है और ये बुल चैनल है। तो उसके बाद फिर दो बुल बार बने, फिर एक बियर बार, फिर बुल बार। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको बेसिकली ये देखना है कि ब्रेकआउट पॉइंट्स पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट गया, ये जो भी आज का ओपन था उसके ऊपर मार्केट गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक आया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद अब आप ये चैनल देख लो, ये चैनल बहुत टाइट चैनल है, और यहाँ पे दो बुल बार बनते हैं, और ये कल का हाई था। तो आप क्या यहाँ पे बाय कर सकते हो? हाँ, बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप बाय कर सकते हो, पर इसके लिए आपको स्टॉप लॉस ये जो भी दो बुल बार बने इसके नीचे रखना है। तो जो भी स्विंग ट्रेडर्स है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप देख लो कि उसके बाद फिर बियर बार बना। तो बहुत बार क्या होता है, जब चैनल अगर मान लो कि रैली अगर आपको स्ट्रांग नहीं दिख रही है और बहुत बैड फॉलोअप है, जैसे कि ये ऐसा लग रहा है कि ये कल का जो हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बार है ना, वो जैसे ही यहाँ तक आता है आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आप अपना ट्रेड काट सकते हो। तो आप देख लो कि सेम जैसा जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी डिसअपॉइंटेड बुल्स है वो क्या करते हैं, इमीडिएटली मार्केट यहाँ जाता है तो फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट बार है उसके ऊपर वीक है। उसके बाद आप फॉलोअप्स देख लो, फिर ये इनसाइड बार बना, फिर इसका लो निकाला, फिर यहाँ से एक बुल बार बना, और एक बियर बार बना। तो क्या आप इसके नीचे सेल कर सकते हो? तो ये यहाँ पे कोई रीजनेबल डबल टॉप तो नहीं है, पर फिर भी आप इसके नीचे सेल तो कर सकते हो। फिर आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स भी देखने हैं। तो अगर बहुत बैड फॉलोअप है, फिर नेक्स्ट अगर बियर बार बन रहा है यहाँ तक आता है, तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे या मिनिमम लॉस पे आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है। चांसेस ये है कि मार्केट फिर ऊपर जाए। अब ये जो डबल टॉप, पोटेंशियल डबल टॉप था, उसका आप ऊपर प्रोजेक्शन कर लो और देख लो कि मार्केट क्या करता है। तो दो बहुत बड़े बुल बार्स हैं, चांसेस है कि और एक लेग आए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर रैली भी हो सकती हैं। पर आप देख लो कि फॉलोअप बहुत ख़राब है। 3 बियर बार बने हैं, ये आउटसाइड बार बना है, उसके बाद फिर एक बुल बार और फिर एक बियर बार। तो ये एक रीजनेबल सेल सिग्नल बार है। मतलब हुआ क्या है कि कल का जो हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और ये सेकेंड सेल सिग्नल बार है। तो ये हमारा फर्स्ट सेल सिग्नल था, इसके नीचे ट्रिगर हुआ, और ये दूसरा सेल सिग्नल इसके नीचे ट्रिगर हुआ। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और इसका जो टारगेट है ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसका लो। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आया। ऐसे मार्केट ये बहुत टाइट चैनल है, वेट कर लो। फिर ये दो बुल बार बने, फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो इसके ऊपर जैसे निकलता है, तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो आपको इसके ऊपर आप पोजीशन को काट सकते हो। उसके बाद आपको फॉलोअप्स देखने हैं कि मार्केट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, फिर बियर बार बना, फिर यहाँ पे बुल बार बना, अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। तो ये रैली देख के ही लग रहा था कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, क्योंकि कोई गैप्स नहीं बन रहे थे, और ब्रेकआउट के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो इमीडिएटली इसका हाई निकाल के और 2-3 बार बनते हैं, पर वैसा हुआ नहीं। बस 2 बार बने, फिर 3 बुल बार, और जैसे यहाँ पे निकाला तो आप यहाँ पे एक सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पे अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, फिर यहाँ पे एक ईएमए के ऊपर
आउटसाइड बार बना है, जैसे इसका हाई निकलता है आप बाय कर सकते हो, आपका ये टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टारगेट रीच हुआ है और उसके बाद फिर मार्केट का सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद ये बहुत बड़ा बियर बार बना है, फिर यहाँ पे और एक बियर बार बना है, फिर ये बुल बार, उसके ऊपर वीक है, तो जैसे इसके नीचे जाता है आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, पर ये स्कैल्प ट्रेड है, इसका जो टारगेट है ये यही है। तो आप देख लो कि यहाँ पे जैसे आया मार्केट, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है। अभी क्या होता है, जैसे मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है ना, तो उसके बाद ये जो बार्स है उसका कोई मतलब नहीं होता है, इनसाइड बार्स हैं, देख लो आप, यहाँ पे एक आउटसाइड बार है, फिर ये यहाँ पे एक बार है, उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बना है, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। मान लो कि अगर ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता उसके बाद अगर बनता तो आप उसके ऊपर बाय कर सकते हो, पर यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो फाइनल फ्लैग मतलब मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे फिर से बार देख लो आप, ये फिर इनसाइड बार बना, इसका लो निकाला, फिर ये आउटसाइड बार बना, इसका हाई लो कुछ नहीं निकाला, फिर इनसाइड बार। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो जब मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो इसको लिमिट ऑर्डर मार्केट कहते हैं। तो जहाँ पे कंप्यूटर्स जैसे ही पहले बार के नीचे जाता है वहाँ पे बाय करते हैं, और नेक्स्ट बार के ऊपर जाता है वहाँ पे सेल करते हैं। तो बस ऐसे ही ट्रेडिंग होती रहती है। तो यहाँ पे बहुत रिस्क है। यहाँ पे एक इनसाइड बार है, इसके ऊपर आप, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। तो जैसे मार्केट इसके नीचे आता है आप सेल कर सकते हो, पर इसमें स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा है, यहाँ पे रखना होगा। तो आप यहाँ पे सेल करके आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है आपको, और इसके नीचे मार्केट जाते तो आप सेल कर सकते हो। तो ये आज के रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो आपके रीजनेबल ट्रेड्स, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले रहे थे तो फिर आपको यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट, यहाँ पे विथ मिनिमम प्रॉफिट आपको एग्जिट करना पड़ता। और अगर आप यहाँ पे स्कैल्प कर रहे थे तो यहाँ पे फिर जैसे डिसअपॉइंटेड बार्स बनते आपको एग्जिट करना था इमीडिएटली। तो आज हम निफ्टी 50 में देख लेते हैं रीजनेबल ट्रेड्स। तो आप देख लो मार्केट गैप अप हुआ, इनसाइड बार बना, फिर इसका हाई निकल रहा है, पर ये बियर इनसाइड बार है तो आप वेट कर सकते हो। उसके बाद फिर और एक बियर बार बना, अब बुल बार बना, फिर बियर बार बना। तो यहाँ पे ये रैली कुछ स्ट्रांग नहीं है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से फिर सेल ऑफ आके ये लो टेस्ट करें। तो यहाँ पे कोई रीजनेबल बाय बन नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे वेट कर लो कि क्या मार्केट ईएमए के पास आके कुछ रैली दिखाता है। तो यहाँ पे अभी यहाँ तक कोई भी बाय नहीं बना है, क्योंकि रैली भी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर बहुत रैली स्ट्रांग है, स्मॉल पुल बैक्स है, तो फिर आप ईएमए के पास आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके पहले भी बाय कर सकते हो। पर रैली अगर वीक है तो आप वेट कर लो। उसके बाद ये रैली हुई, फिर मार्केट सेकंड लेग, और ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर 2 बार ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये बार के नीचे ईएमए तक टारगेट होगा, जैसे ये बार रिवर्स होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो स्कैल्प ट्रेड ही है। फिर आप देख लो कि फॉलोअप कैसा है। तो आप देख लो कि मार्केट भले ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है पर बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। तो यहाँ पे आइदर इसके ऊपर कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट हो या नीचे कोई स्ट्रांग ब्रेकडाउन हो, तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद मार्केट जैसे ही इसका लो निकालता है आप सेल कर सकते हो, या मार्केट जैसे ही क्लोज होता है आप सेल कर सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस ये होगा। फिर आप देख लो कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। फिर यहाँ पे 3 बियर बार बने, ये माइनर होगा। यहाँ पे जैसे ये बार बनता है तो मिनिमम 1 लेग तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको वेट करना है, उसके बाद फॉलोअप्स देखने हैं। तो ये जैसे कि स्मॉल, ये बहुत बड़ा बना है, तो आप इसके नीचे ये वाला आपका प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। तो जो निफ्टी थी, निफ्टी में बस 2 ट्रेड्स थे। तो एक ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे, इसको आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। फिर जैसे ही ये क्लोज होता, इसके नीचे जैसे ही इसके नीचे वीक है, तो अगर बार, अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, क्लोजिंग नियर इट्स लो, तो फिर आप जैसे वीक निकलता है आप उसके नीचे सेल कर सकते हो। तो ये रीजनेबल ट्रेड्स थे
दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।